बड़े भाई ने गुस्से में आकर घर के रसोई में सोए हुए गजेंद्र की गमछे से गला दबाकर आत्महत्या कर दी। गजेंद्र का पूरा परिवार साथ में था। गजेंद्र का जो बड़ा भाई शैलेंद्र है, उनकी माँ, उनकी बहन सभी इस घटना में शामिल थे। घटना को छुपाने की कोशिश की गई। घर वालों ने ऐसी रचना रची, ऐसा नाटक किया कि शायद मृतक गजेंद्र यादव जो है उसने आत्महत्या कर ली। बॉडी को मर्चुरी पोस्टमार्टम के लिए ले जाया गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट जब आई तब सबके होश उड़ गए। ऐसी जानकारी पोस्टमार्टम के बाद मिली। मृतक गजेंद्र जो है उसने आत्महत्या नहीं बल्कि उसकी हत्या की गई है, वो भी गला दबाकर। इस वक्त हम दुर्ग के तितुरडी कैलाश नगर में मौजूद हैं, जहां 11 और 12 नवंबर की दरमियानी रात भाई ने ही भाई की हत्या कर दी। यही वो घर है, यही वो गली है जहां पर गजेंद्र यादव नाम के युवक की हत्या शैलेंद्र यानी कि उसी के बड़े भाई ने कर दी। क्या है पूरा मामला, आइए जानते हैं। जी हाँ, यहाँ पर हम आपको बताना चाहेंगे कि गजेंद्र और शैलेंद्र दोनों सगे भाई थे। मृतक जो है गजेंद्र यादव वो काफी नशे का आदी था और दिन भर शराब के नशे में रहता था। ऐसी जानकारी हमें कुछ लोगों से यहाँ पर मिली है। जब हमने उनके परिवार से कुछ भी जानकारी लेना चाही, बातचीत करना चाहा, तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया। यहाँ तक कि मोहल्ले वालों से भी जब मीडिया ने बातचीत करना चाही तो उन्होंने कुछ भी बताने से इनकार किया। पूरा मामला कुछ इस तरीके से है। मृतक जो है गजेंद्र यादव वो नशे का आदी था और नशे के कारण ही काफी सारी घटनाओं को अंजाम दिया करता था। आपराधिक किस्म यहाँ पर बोलना चाहेंगे कि वो आपराधिक किस्म का था और दिन रात नशे के सेवन में रहता था। बात यहाँ तक भी आ रही है कि नशे का वो इतना आदी हो गया था कि शायद अपनी सगी भाभी के ऊपर भी गजेंद्र की नजर कुछ ठीक नहीं थी। काफी दिनों से इस तरीके की घटना, इस तरीके की जो बातें हैं वो सुनने को घर वालों को मिल रही थी और मृतक गजेंद्र का रवैया भी घर वालों के प्रति कुछ ठीक नहीं था। 11 और 12 तारीख की दरमियानी रात भी कुछ इसी तरीके का घटनाक्रम हुआ जब गजेंद्र किसी बात को लेकर अपने घर में बहस कर रहा था। बड़े भाई ने काफी समझाया लेकिन मृतक गजेंद्र जो है वो कुछ भी मानने को तैयार नहीं था। अंत में बड़े भाई ने गुस्से में आकर घर के रसोई में सोए हुए गजेंद्र की गमछे से गला दबाकर आत्महत्या कर दी। इस कार्य में गजेंद्र का पूरा परिवार साथ में था। गजेंद्र का जो बड़ा भाई शैलेंद्र है, उनकी माँ, उनकी बहन सभी इस घटना में शामिल थे। सवेरे घटना को छुपाने की कोशिश की गई। बात को काफी देर तक कहीं ओपन नहीं किया गया, किसी को बताने की कोशिश नहीं की गई। लेकिन जब घर वालों ने ऐसी रचना रची, ऐसा नाटक किया कि शायद मृतक गजेंद्र यादव जो है उसने आत्महत्या कर ली। क्योंकि मामला आत्महत्या का था इसलिए पोस्टमार्टम करवाना अति आवश्यक हो गया था। बॉडी को मर्चुरी पोस्टमार्टम के लिए ले जाया गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट जब आई तब सबके होश उड़ गए। ऐसी जानकारी पोस्टमार्टम के बाद मिली कि मृतक गजेंद्र जो है उसने आत्महत्या नहीं बल्कि उसकी हत्या की गई है, वो भी गला दबाकर। क्योंकि गले में काफी सारी चोटें थी जिसके बाद ये स्पष्ट हुआ कि गजेंद्र की हत्या की गई है। इस बात की सूचना तत्काल पुलिस को दी गई। पुलिस ने घर आकर के तुरंत ही घर वालों को, सभी जितने भी घर के सदस्य थे, भाई बहन भाभी माँ, सभी को मोहन नगर थाने उठा करके लेकर के आई। मोहन नगर थाने में जब कड़ाई से पूछताछ की गई तो परिवार ने काफी सारे बहाने बनाए, काफी सारी कहानियां सुनाई। लेकिन बाद में जब बिल्कुल कड़ाई से मोहन नगर पुलिस ने अपराधी शैलेंद्र से पूछा तब हार कर उसने पुलिस के सामने घुटने टेक दिए और सारी बातों को इस पुलिस के सामने स्पष्ट किया। पूरी घटना से खुल करके बात ये सामने आई कि जो मृतक गजेंद्र यादव था वो अपराधी किस्म का था और घर वालों के प्रति उसका रवैया ठीक नहीं था। इस घटना से, इस बात से घर वाले भी काफी त्रस्त थे और आखिरकार 11 और 12 नवंबर की दरमियानी रात बड़े भाई ने आवेश में आकर के छोटे भाई की गला दबाकर हत्या कर दी। इस पूरी घटना को लेकर के जब हमने पुलिस कार्यवाही की बात की, पुलिस से बात करना चाही तो उन्होंने क्या कुछ बताया, आइए जानते हैं। फिलहाल यही वो घर है, यही वो गली है जहां पर गजेंद्र यादव की हत्या हुई है। आपको यहाँ पर मैं एक बार फिर बताना चाहूंगी कि जब मृतक गजेंद्र यादव के परिवार वालों से हमने कुछ भी जानने का प्रयास किया तो उन्होंने कुछ भी बताने से इनकार किया। साफ तौर पर उनका कहना था कि मरने वाला तो चले गया, अब दुनिया भर की कहानी बनाने का कोई मतलब नहीं है। फिलहाल आइए हम पुलिस से बात करते हैं कि किस तरीके की जानकारी पुलिस के पास अब तक इकट्ठा हो पाई। पर हमारे साथ सीएसपी चिराग जैन मौजूद है, आइए उनसे जानते हैं कि पूरा मामला क्या है और आगामी दिनों में किस तरीके की कार्यवाही आरोपी के खिलाफ की जाएगी। ये मामला ऐसा है कि इसमें एक शैलेंद्र नाम के व्यक्ति ने तितुरडी के ही रहने वाला है, उसने अपने छोटे भाई की हत्या कर दी।
इसमें फैक्ट्स ये आ रहे हैं कि जो मृतक है वो उसने पहले वो सभी परिवार वालों को परेशान करता था, परिवार की महिलाएं जो थी उनके साथ छेड़छाड़ भी करता था। तो इस तरह के फैक्ट सामने आए हैं, तो उसी को देखते हुए जो आरोपी है उसने क्रोध की भावना के साथ जो मृतक है उसका फिर हत्या कर दी। सर, मृतक जो है वो नशे का आदी भी था सुनने में आ रहा है, और क्या उसके खिलाफ और भी मामले थाने में दर्ज है? नहीं, अभी उसके खिलाफ जो मामले हैं ऐसे नहीं आए हैं कुछ सामने। हाँ, ये बात है सामने आई है कि वो नशे का आदी था। कैलाश नगर तितुरडी में हुई हत्या के बारे में जब हमने सीएसपी चिराग जैन से बातचीत की तो उन्होंने सारी जानकारी विस्तार पूर्वक सीजी भास्कर को दी। यहाँ पर जितने भी मामले अभी 2 से 3 महीने के अंदर में देखने को मिले हैं, लगभग सभी मामलों में नशा जो है वो सामने आ रहा है। किसी न किसी तौर पर लोग नशे के आदी होकर के विभिन्न तरीके की आपराधिक घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। लगातार पुलिस नशे के खिलाफ कार्य कर रही है, नशे के खिलाफ अभियान चला रही है, नशा मुक्त छत्तीसगढ़ करने की बात कर रही है, कोशिश की जा रही है, लेकिन कहीं न कहीं जागरूकता की कमी के कारण लोग नशे के आदी हो रहे हैं और आपराधिक घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। तितुरडी का मामला भी शायद इसी तरीके का था। नशे के आदी जो मृतक था वो नशे का आदी था। हालाँकि उसके खिलाफ थाने में मामले अभी दर्ज नहीं है, लेकिन किसी न किसी तरीके का वो नशा करता था और नशे में आकर के काफ़ी सारी घटनाओं को अंजाम दिया करता था। जैसा कि यहाँ पर चिराग जैन ने स्पष्ट किया कि नशे का आदी होने के कारण वो घर की महिलाओं से भी छेड़छाड़ किया करता था। मोहल्ले की बात तो फिर और है। जिस तरीके से घर की महिलाओं के साथ छेड़खानी की हरकतों को अंजाम दिया करता था, इससे कहीं न कहीं घर वाले काफ़ी परेशान थे और आखिरकार एक बहाना बड़े भाई को मिल ही गया जब उसने छोटे भाई की गला दबाकर हत्या कर दी। आगे इस विषय में क्या अपडेट रहेगी, जानकारी हम आपको लगातार देते रहेंगे। फिलहाल कैमरा पर्सन लक्ष्मीकांत देवांगन के साथ दुर्ग से नवीना।